तो स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर फिर से ना। और हम यहाँ पर आपको रिपीट करा दें कि 10th क्लास का पूरा कोर्स को कंप्लीट यहाँ पर कराया जाता है। यानी कि 10th क्लास का पूरा कोर्स, यानी कि एक भी मैथ बिना छोड़े, एक भी बिना मैथ छोड़े हुए सारा का सारा यहाँ पर अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल रोज दिन नया नया चैप्टर को बिल्कुल में, जैसे कि पहला चैप्टर में एंट्री किए यानी कि घुस गए, उसके बाद उस चैप्टर का पूरा मैथ को सॉल्व करते हुए फिर दूसरा चैप्टर में आते हैं, उसके बाद फिर तीसरा चैप्टर, ऐसे करके पूरा साल ना, जब तक हमारे पास 10th क्लास में पढ़ने का मौका है तब तक मेरे चैनल पर 10th क्लास का पूरा मैथ का सॉल्यूशन किया जाता है। और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, जो आप बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, बिना अपना माइंड पर जोर डाले, थोड़ा बहुत केवल ध्यान देना है और आसानी से यहाँ से पढ़कर वापस जाना है। बिल्कुल हाँ, सही बोल रहे हैं दोस्तों। तो अब आपको कुछ बात को रिपीट करा दें कि हम आपको ये भी बोले थे कि 10th क्लास का चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आप लोग को बेसिक मैथ को कंप्लीट कराए थे, ताकि आपको देखिए, ध्यान रखिए, बेसिक मैथ क्यों जरूरी होता है, बेसिक मैथ क्यों जरूरी होता है, ये हम अपना पिछला सेशन में बताए हैं। बार बार अगर रिपीट करेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए छोटे छोटे बातें कुछ को याद दिला देते हैं। जैसे कि बेसिक मैथ इसलिए जरूरी होता है, हिंदी किताब पढ़ने के लिए आपको क ख का जरूरत होता है ना, मात्रा जरूरत होता है, उसी प्रकार से मैथ को यानी गणित को बनाने के लिए आपको बेसिक मैथ समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना आप कोई भी चैप्टर को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल आप समझ भी नहीं पाइएगा और आप मैथ से दूरी बना लेते हैं। तो चलिए, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम नया चैप्टर में आए थे और कुछ मैथ को बनाए थे, तो जो बचा हुआ उस चैप्टर का मैथ है उसको सॉल्यूशन कर दें। और हम आपको प्रत्येक एक मैथ बनाकर वीडियो का एक क्लिप बनाकर आपको हम बताते जा रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, और जो भी बेसिक मैथ जानना चाहेंगे वो मेरा पिछला वीडियो का जो सेशन बना है उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग मैथ को शुरू करते हैं बनाने के लिए, जो कि आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिक्र आया है विषम, धनात्मक और पूर्णांक। ठीक है, तो विषम संख्या, सम संख्या, धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, फटाफट शॉर्ट में हम लोग जान जाएंगे ना, ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। तो आइए देख लें, आप लोग पहले से समझते होंगे कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या क्या होता है उसको ध्यान दीजिए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, यानी कि भाग लगे, जैसे 2, 4, 6, 8 और भी बहुत सारा संख्या होगा। ठीक है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा कटे ना, 2 से भाग लग जाए, जैसे कि 2 1 2 कट जाएगा, 4 2 दूना 4 कट जाएगा, 6 2 3 6 कट जाएगा, 8 2 चौके 8 कट जाएगा। क्लियर है, तो सम संख्या पहले समझते होंगे आप लोग, बस केवल एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब आगे आते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, इसको ध्यान दीजिए, वैसे संख्याएं ना, वैसे संख्या जो 3 से पूरा विभाज्य हैं, जैसे 3, 6 नहीं बोलिएगा, इसलिए कि 6 जो आपका है वो 2 से भी कट जाता है, हम केवल विषम की बात कर रहे हैं ना, तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद फिर 5 हो जाएगा, 5 हालांकि अभाज्य संख्या भी है लेकिन ये विषम संख्या भी है। ठीक है, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11 हो जाएगा, इसलिए इस तरह से आपका और भी संख्या बहुत सारा होगा, अनंत तक जाएगा। क्लियर है, तो सम संख्या विषम संख्या आप लोग समझते होंगे, ये केवल रिवीजन के लिए बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी आप लोग पहले से जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो यहाँ एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या वैसे संख्याओं कहते हैं ना जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5। क्लियर है, अब पीछे जाएंगे तो 0 0 से फिर -1 -2 -3, इस तरह से इधर भी अनंत में जाएगा और इधर भी अनंत में जाएगा। क्लियर है, कहने मतलब क्या है कि 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, और बैक भी यानी कि पीछे भी आएंगे तो अनंत तक बढ़ता चला जाता है। क्लियर है, यानी कि शॉर्ट में कहने मतलब क्या है कि पूर्णांक संख्याएं वैसी संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो और दोनों अनंत तक जाते हों, यानी कि प्लस में भी है तो अनंत तक जाएं, माइनस में भी है तो अनंत तक जाएं। क्लियर है, आइए हम लोग फटाफट और कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं इसका, इस मैथ को बनाने के लिए, जो आगे भी काम आएगा, सिर्फ यही मैथ में नहीं और भी आगे मैथ में काम आएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर यूक्लिड, चूंकि यहाँ पर जब हम बनाएंगे
तो यूक्लिड प्रमेयिका का भी प्रयोग करेंगे। ये होता क्या है, अब कोई बहुत बड़ा पहाड़ सा मैथ नहीं है। हम लोग ना बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं यूक्लिड, बस नाम नहीं जानते थे कि इसका यूक्लिड होता है। छोटा क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो खैर समझ रहे हैं हम उसको क्या नाम है, ठीक। तो यूक्लिड नाम है, सब जानते हैं ना। लेकिन हाँ, बच्चा क्लास में कहाँ पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए 5 को हमको 7 से भाग देना होता था। बच्चा क्लास में हमको गुरुजी, हम लोग गुरुजी से बोलते थे, अब तो सर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। हम लोग अपना देहाती थे तो उसमें गुरुजी बोलते थे, ठीक है, बहुत आदर सम्मान करते थे। पहले की बात है, खैर उसको जान देते हैं। आते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि हम लोग ऐसा, हम लोग को टीचर दे दिया करते थे, तो कैसे बनाते थे, सिंपल हम लोग बनाते थे 5 का 5, ऐसे 7 में से 5 गया तो बना लेते थे। इसी को सजाते थे, ये 7 आया कैसे, तो बिल्कुल 5 गुना 1, 5 गुना 1 और प्लस 2, यानी कहने मतलब क्या है कि ये दोनों को गुना करते थे और शेष को जोड़ते थे। यही तो है यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड प्रमेय। क्लियर है ना। अब इसका हम लोग 10th क्लास में नाम के रूप में जानते हैं। इसको मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक a है, मान लीजिए कोई पूर्णांक 1 है, 2 4 8, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। क्लियर है, जैसा कि हम पूर्णांक संख्या आपको समझाए हैं। अब आइए यहाँ पर, तो कोई पूर्णांक a मान लिए, ये 5 को b मान लिए, यहाँ मान लिया जाता है, और ये 1 जो है इसको q मान लिया जाता है, और r यहाँ जो 2 है इसको r, यानी कि शेष को r से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, इंडिकेशन है केवल, ये सब और कुछ भी नहीं है। ये इसके जगह आप a b से कुछ भी बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या हम बी की जगह कोई दूसरा लिख दें गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यही आधारित पर हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो इसी से बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इससे इंडिकेट करते हैं और इसी पर हम लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये है आपका यूक्लिड प्रमेय ना। ये यूक्लिड प्रमेय क्या प्रूव करता है कि जो भी आपका सबसे बड़ा पूर्णांक है ना, ये दोनों को गुना करने से और शेष को जोड़ने से ये आता है। ये दोनों को गुना करने से यानी कि 5 गुना 1 प्लस 2 करने से 7 आता है, आता भी है, दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए और आगे कुछ जानकारी ले लेते हैं फटाफट। तो आइए हम लोग कुछ ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, ये होता है। क्लियर है, और सबसे छोटा कौन होता है, शेष होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, सबसे छोटा क्या होता है, शेष होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि r क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा ना। r क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा, b क्या होगा, r से हमेशा बड़ा होगा। समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर है, जैसे कि मान लीजिए b का मान अगर 8 है, ठीक है, तो r संभावित मान कितना हो सकता है, तो 8 से छोटा 7 तक हो सकता है। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं लेंगे ना, 8 नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए कि r हमेशा क्या होता है, b से क्या होता है, छोटा होता है ना, b से छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमेशा मान लीजिए b का मान 8 है, तो r का मान 7 तक जाएगा। क्लियर है ना, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में, यानी कि क्वेश्चन में आते हैं। आइए हम लोग बना लेते हैं ना, ध्यान देते हैं। आपको हम यहाँ पर लिख के भी समझा देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर क्या है, बी क्यू प्लस आर ना, ध्यान रखिएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे, ठीक है। ये तो क्यू है, प्लस तो प्लस, आर की जगह क्या है, 1 है। इस तरह से यहाँ भी सेट होगा ना, यहाँ भी सेट होगा, बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी की जगह 6 हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, क्यू तो क्यू, आर की जगह 3 हो जाएगा। हालांकि हम आपको समझाने के लिए, ताकि बी का मान लिखें तो आप लोग को ये संदेह नहीं हो कि कहाँ से 6 आ गया, ठीक है ना, बस इसके लिए। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए बनाते हैं हम लोग यूक्लिड, यानी कि यूक्लिड प्रमेय को लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, b का जो मान है यहाँ पर लिख लेते हैं, b बराबर कितना, 6 है ना, ये 6, ये अभी जो हम लिख के आपको बताए थे, तो b इक्वल टू 6 लिए, ठीक है, 6 ले लिए। अब तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, तो r का संभावित मान जो हो जाएगा, यानी कि r का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 से नीचे 5 तक। क्लियर है ना, 6 से नीचे 5 तक, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि r क्या होता है, b से छोटा होता है ना, तो संभावित मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लीजिएगा ना, क्योंकि b का वैल्यू है, ठीक है। अब b हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है r से। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ लिख लिए और उसके बाद हम लोग आगे बनाना शुरू करते हैं। जैसे एक समीकरण 1 2 करके भी आप बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बिल्कुल देहाती भाषा पढ़े हैं ना, बिल्कुल सपाटा जानते हैं बनाने, बस ताकि ज्यादा ताम झाम नहीं हो, बस। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं, अब हम लिखते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल, a है, लिख लिए, ऐसे लिख लिए, ये b ना, b की जगह कितना है, 6,
यहाँ देखिएगा बी की जगह कितना है 6 ना, उसके बाद क्यू लिख लिए प्लस आर, आर की जगह एक बार कितना वैल्यू ले लेंगे 0 ना, एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे, 2 3 4 5 तक बना लेंगे, जिस जो हमको विषम नजर आएगा बता दें कि हाँ भैया ये विषम संख्या होगा। क्लियर है, बस ऐसा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब हालांकि 6 और क्यू को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 क्यू आ जाएगा ना, 6 क्यू प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 6 क्यू आ जाएगा। हालांकि उतना नहीं करते हैं, शॉर्ट में ही समझ जाते हैं ना। अब यहाँ समझिए ये सम है कि विषम है, कौन संख्या होगा ये, तो सम होगा। ध्यान रखिएगा, 2 से 6 कट जाएगा, समझिएगा ना, 2 से 6 कट जाता है, जो अगर जोड़ भी देते हैं इसको, अगर हम ऐसे a = 6 क्यू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दे इतना आ गया मेरा। अब इसको देखिए 2 से, सबको ना 2 से भाग लगाइए, जो 2 से भाग लग जाएगा वो सम संख्या में आ जाएगा, और जो 3 से भाग लगेगा वो विषम संख्या में आ जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, ये ऐसा लिखा जाता है, प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, तो यही होगा ना, तो ये 6 क्यू 2 से विभाज्य है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं क्या, हम लोग फिर इसी को उतारेंगे, a = 6q प्लस एक बार 1 मान दे देते हैं, 1 दे दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, बहुत छोटा बात है, केवल a = 6 हो गया, q हो गया प्लस 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा ना। अब या फिर आगे नहीं बनाते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए हम गलती से नीचे ज्यादा लिख रहे थे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक बार 0 मान डाल दिए, अब क्या डालेंगे 1 डाल दिए, 1 डाल दिए। अब आप ही बताइए, 2 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 1 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्लियर है ना, 2 से क्या हो जाएगा, ये 6 तो कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये क्या है, विषम संख्या है। प्रूफ हो गया कि विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा ना, विषम संख्या। क्लियर है ना, ये विषम हो गया। अब हम लोग आते हैं कितना, मान बैठाते हैं 2, उतारते हैं किसको, बिल्कुल यही इसी को बार बार उतारते हैं ना। यहाँ लिखते हैं a = 6q प्लस r, ठीक है, और a = यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान देना है। तो हालांकि एक लाइन यहाँ शॉर्ट किए हैं हम, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ शॉर्ट नहीं करते हैं, क्लियर बनाते जाते हैं। देखिए ये हो गया आपका 6, ये हो गया q, और यहाँ प्लस, और r का वैल्यू एक बार कितना बैठाना, देखिए यहाँ कितना बैठाए थे, 1 बैठाए थे, तो 1 के बाद कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। क्लियर है ना, 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 2 से इसको भाग लगा के देखेंगे तो 2 × 6 और 2 × 2, दोनों कटना चाहिए 2 से ना, ध्यान रखिएगा, दोनों पद यानी दोनों, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों 2 से कट जाए तो सम, नहीं कटे तो विषम। क्लियर है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो दोनों साइड कट जाएगा, 2 × 6, 2 × 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम। क्लियर है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सम हो गया, और हमको बताना किसको है, विषम। बिल्कुल है, एक तो मेरा निकल चुका है, निकल गया ना, बस ये और ये चाहिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए, तो 2 वैल्यू बैठाए थे, अभी 3 वैल्यू बैठाएंगे, तो फिर देखिए, फिर यही इक्वेशन को उतारेंगे, इसी को ना, ऐसे a = bq प्लस r लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर वैल्यू कितना बैठाना है हमको, यहाँ कितना बैठाए थे 2, अब कितना बैठाना है 3, तो लिखेंगे a = b की जगह 6 सही है ना, 6q प्लस r की जगह कितना बैठाते हैं यहाँ पे 2, अभी कितना बैठाना है 3, यहाँ हो गया 3। अब आप ही बताइए, 2 × 6 कट जाएगा ना, 2 × 6 कट जाएगा, लेकिन 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, ये विषम संख्या है, तो ये हो गया आपका विषम। क्लियर है ना, कितना आसान है, बड़ा आसान से बनते चला जा रहा है, ये हो गया विषम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, फिर यही इक्वेशन उतारते हैं, a = 6q प्लस r, तो यहां a = 6, सॉरी यहां पर हमको लिखना था bq ना, समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं पूरे एक एक लाइन को, बस डायरेक्ट बैठा सकते हैं, बिल्कुल सीधा सपाट डायरेक्ट बैठा सकते हैं, कुछ लंबा का ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यही इक्वेशन उतार लिए, a = bq प्लस r। ठीक है, a उतारे बराबर b का वैल्यू कितना है 6 है, जो यहाँ हम लिखे हैं। ठीक है, और ये q ऐसा ही लिख दिए, प्लस r के जगह कितना वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ 3 बैठाए थे, यानी 3 बैठाए थे तब 4 ना, तो यहाँ 4 बैठा दिए। अब आप ही बताइए अपने से, ये अब इसको सम विषम पहचानना है ना, सम विषम पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 × 6 और 2 दूना 4, दोनों कट जाएगा, मतलब 2 से दोनों कट गया, इसका मतलब ये क्या है, सम है, तो इसको लिख देंगे हम लोग सम ना। अब आइए आगे हम लोग आते हैं, फिर यही इक्वेशन उतारेंगे, यानी कि यही वाला उतारेंगे बार बार, a =
बी क्यू प्लस आर लिख लिए, फिर a इक्वल टू बी का वैल्यू 6, ये हो गया आपका q प्लस आर का वैल्यू 5 बैठाना यहाँ पर, हम लोग यहाँ लिख दिए। अब देखिए 2 3 6 कटेगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 से नहीं कट रहा है तो क्या है, विषम संख्या है। तो ये हो गया आपका विषम संख्या। क्लियर है, यानी कि ये आपका विषम में शामिल हो गया। क्या पूछ रहा था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। होता है, देखिए कैसे, देखिए होता है, ध्यान देखिएगा ना। पहला 6q + 1 मिल गया, दूसरा 6q + 3 विषम मिल गया, और फिर 6q + 5 मिल गया। अब प्रूफ भी हुआ कि होता है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है, इसको लिखा जा सकता है। आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट करिए और कमेंट में बोलिए कि हाँ इसको फिर समझाइए, हम आपको इसको फिर से बताएंगे। जैसे कि हम आपको बताए थे कि व्हाट्सएप सुविधा भी हम दे रहे हैं। अगर जिस बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चा व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट में सेंड करे, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो क्लिप बनाकर भेज देंगे ताकि समझने में कोई आसानी नहीं हो। मेरा मकसद है हर बच्चा को मैथ को पूरा अच्छा तरह समझाना, वो भी आसान भाषा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए।